अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आदिल यूसुफ तांतरे आज फिर आपके सामने आ चुका हूँ एक नया सॉफ्टवेयर लेके, यानी पुराने सॉफ्टवेयर के अपडेट्स लेके। आज हम इस वीडियो के अंदर देखेंगे कि ये जो सॉफ्टवेयर हमने बनाया है इसकी यूजेस तो मैंने ऑलरेडी बताई है कि ये मतलब पेस्टिसाइड वालों के लिए है, जो भी पेस्टिसाइड का बिज़नेस करते हैं, यानी पेस्टिसाइड डीलर्स हैं, तो उनके लिए ये सॉफ्टवेयर है। और साथ में मतलब जो भी बड़े बड़े बिज़नेस हैं जिनमें बिलिंग की ज़रूरत पड़ती है, यानी बिल प्रिंटेड होनी चाहिए, यानी बिल बनाना पड़ता है। और बड़े बड़े बिज़नेस है जिनमें अकाउंट्स का बहुत ज़्यादा काम होता है, यानी हिसाब किताब करना होता है बहुत ज़्यादा, तो उनके लिए हमने ये सॉफ्टवेयर जो है बनाया हुआ है। इस सॉफ्टवेयर के जो भी बेनिफिट्स है वो मैंने ऑलरेडी पिछले वीडियोस के अंदर बताया है। तो आज हम जो हैं इसके अंदर छोटी छोटी वीडियोस बनाएंगे। और नया वर्जन जो आया है इसका BMS हिट्स वर्जन 4.2.2, आज हम उसको देखेंगे कि हम कैसे ऑपरेट करते हैं और उसमें क्या क्या नई चीज़ें आई है और क्या क्या किस तरह इसको यूज़ करना है, वो सारी चीज़ें हम आज इंशाल्लाह इस वीडियो के अंदर देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग फर्दर टाइम। तो जैसे कि आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिख रहा होगा, जिस तरह बाकी सारी एप्लीकेशंस हैं इसी तरह यहाँ पे भी एक एप्लीकेशन है, BMS हिट्स इसका नाम है, बिजनेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर डेवलप्ड एट हाईटेक सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस गागरन शोपियान। तो ये इसका नाम है, हमने रखा है BMS हिट्स बिजनेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो इसको ओपन करने का तरीका वही है जिस तरह बाकी सारी एप्लीकेशन उसको ओपन करते हैं, तो सेम प्रोसीजर इसका भी है। तो सिंपली इसको ओपन करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे डबल क्लिक करना है और ये जो है आपकी सॉफ्टवेयर जो है इसकी लोडिंग प्रोसेस जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। तो जिस तरह आप इस वक्त स्क्रीन पे देख रहे हो, इसकी लोडिंग प्रोसेस स्टार्ट हो चुकी है। और दीज आर सम फ्यू डिटेल्स, यानी इसका वर्जन आ रहा है 4.2.2। तो दीज आर सम प्रिकॉशंस वेलकम टू बिजनेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो यहाँ पे कुछ चीज़ें लिखी गई हैं, ये आप पढ़ लेना जिसको ज़रूरत होगी। तो उसके बाद यहाँ पे आते हैं लॉगिन वाले सेक्शन में। यहाँ पे लॉगिन करना है हमें सबसे पहले। तो लॉगिन करने के लिए आपके पास दो चीज़ें ज़रूरी है, दैट इज़ यूज़र नेम एंड पासवर्ड, जो आपको दिया जाएगा एट द टाइम ऑफ इंस्टॉलेशन। तो करंटली जो इसका यूज़र नेम एंड पासवर्ड है दैट इज़ आई थिंक आदिल तांतरे है इसका यूज़र नेम एंड पासवर्ड जो है दैट इज़ 1 2 3 4। तो यहाँ पे हम शो भी कर सकते हैं 1 2 3 4, हाँ एग्जैक्टली। तो उसके बाद आपको लॉगिन पे क्लिक करना है। फॉरगेट पासवर्ड वगैरह जो भी चीज़ें हैं या एग्ज़िट वगैरह, ये मैंने पहले वीडियोस में भी बताया है कि ये कैसे करते हैं। तो आफ्टर सक्सेसफुल लॉगिन, जैसे ही हमारा लॉगिन हो चुका है तो यहाँ पे मेरा नाम आ रहा है। तो यहाँ पे उस टाइम पे उसी यूज़र का नाम आएगा जिसने लॉगिन किया हुआ होगा। तो उसके बाद यहाँ पे कुछ प्रोडक्ट्स आपको दिख रहे हैं जो हमने ऑलरेडी इसमें ऐड कर रखे हैं। तो अगर जब हम ये सॉफ्टवेयर देंगे तो यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट, तो आपको स्टार्ट से ही स्टार्ट करना होगा। तो उसके लिए आप क्या करोगे, सबसे पहले आपको चक स्टॉक्स पे क्लिक करना होगा, यानी चक स्टॉक्स यानी स्टॉक बुक में जाना होगा और वहाँ पे स्टॉक मैनेजमेंट करना होगा, यानी सबसे पहले आपको प्रोडक्ट्स को ऐड करना होगा। तो मैं फिर से दिखा रहा हूँ, मैं यहाँ पे बैक करता हूँ और यहाँ पे जो है चक स्टॉक्स का जो बटन है इस पर क्लिक करोगे। तो इस पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे आ जाओगे स्टॉक मैनेजमेंट में। तो स्टॉक मैनेजमेंट पेज वही इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम प्रोडक्ट्स को मैनेज करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जब भी हम किसी डीलर से प्रोडक्ट्स लाते हैं तो वो डीलर जो है एक पर्टिकुलर अपनी बिल दे देता है और उसमें डिटेल्ड होती है दो चीज़ें, यानी प्रोडक्ट्स की डिटेल होती है कि कौन कौन सा प्रोडक्ट हमने लाया है और साथ में उनका प्राइस, क्वांटिटी वगैरह जो भी चीज़ें होती है वो सारी उसमें डिटेल्ड होती है। और उसमें साथ में उसका टोटल दिया गया होता है और पेड अमाउंट, पेंडिंग अमाउंट, वो सारी चीज़ें दी गई होती है। तो वो सारी चीज़ें जो उस बिल में होंगी वो आप यहाँ पे लिखोगे। सबसे पहले आपको इस वाले सेक्शन में आना है, ऐड न्यू फुल बिल टू द स्टॉक, यानी जो भी डीलर ने आपको बिल दी होगी वो आप यहाँ पे एंटर करोगे। तो सबसे पहले यहाँ पे आता है बिल नंबर, यानी बिल नंबर, वही बिल नंबर लिखना है आपको जो आपको आपके डीलर ने दी होगी जहाँ से आपने प्रोडक्ट्स को लाया होगा। तो जो बिल नंबर पे बिल होगा वही आप यहाँ पे बिल नंबर दे दोगे। फॉर एग्जांपल अभी हम लेते हैं दिस इज़ द बिल नंबर, इस बिल का नंबर लिखेंगे 45। तो ये 45 बिल नंबर है। उसके बाद डीलर का नाम लेना है, यानी डीलर का नाम, जिस डीलर से आपने लाया होगा उसका नाम आप यहाँ पे लिखोगे। KMR, यहाँ पे मेरी एग्जांपल के तौर पर लिखता हूँ KMR ट्रेडिंग।
KMR ट्रेडिंग। तो यहाँ पे हमने इस डीलर का नाम लिखा है KMR ट्रेडिंग और उसके बाद एड्रेस लिखना है आपको। आप यहाँ पे एड्रेस लिखोगे, जो भी एड्रेस होगा जहाँ से आप लाते हो। मैं इस टाइम पे शोपियान दे रहा हूँ, शोपियान KMR। तो यहाँ पे आपने इसका एड्रेस लिख दिया और उसके बाद बिल का डेट, यानी किस डेट पे आपने ये प्रोडक्ट्स लाए हैं, तो वो आप यहाँ पे लिखोगे बिल डेट वाले सेक्शन में। तो अभी एज्यूम कर लेते हैं हमने ये लाया है 12/2/2022। यहाँ पे आप डेट लिखोगे, पहले लिखना है आपको डे, उसके बाद मंथ और उसके बाद ईयर। इसी फॉर्मेट में लिखना है, यानी 12/2/2022। 12 हो गया डे और जो 2 है दैट इज़ मंथ एंड 22 इज़ ईयर। तो ये आपने यहाँ पे लिख दिया। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट वाले, जो हमारा नेक्स्ट चीज़ है दैट इज़ टोटल अमाउंट। यहाँ पे आप क्या लिखोगे, यानी जो टोटल अमाउंट आपका हुआ है इस पर्टिकुलर बिल में, यानी बिल नंबर 45 जो है, उस बिल में आपने जितने भी प्रोडक्ट्स लाए हैं उनका टोटल अमाउंट कितना बना है, तो वो वाला अमाउंट आप यहाँ पे लिखोगे। वो तो डीलर ने ऑलरेडी दिया हुआ होगा कि कितना हुआ है, तो वो यहाँ पे लिखना है। जैसे कि हम एज्यूम कर लेते हैं 10,000, तो इस वाले बिल में जितने भी प्रोडक्ट्स हमने लाए हैं उनका अमाउंट बनता है 10,000। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन जो है यहाँ पे, इसमें लिखना है पेड अमाउंट, यानी हमने पे कितना किया हुआ है। जिस टाइम पे हमने ये बाई किया है, यानी जिस टाइम पे हमने ये प्रोडक्ट्स लाए, उस टाइम पे हमने कितना उस डीलर को दिया है, वो अमाउंट आप यहाँ पे लिखोगे। तो अभी एज्यूम कर लेते हैं 4,000 हमने उस टाइम पे इस डीलर को दिए थे। तो सेकंड थिंग, उसके बाद नेक्स्ट जो चीज़ है पेंडिंग अमाउंट। ये पेंडिंग अमाउंट करने आपको, मतलब पेंडिंग कितना रहा है, यानी 10,000 में आपने टोटल आपने ये प्रोडक्ट्स लाए थे, 4,000 जो हैं वो आपने पे किए हुए हैं। उसके बाद कितना बचता है 6,000, तो मतलब ऐसे भी पता चल जाता है। तो उसके बाद ये यहाँ पे आपको 6,000 लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप बस यहाँ पे सेव पे क्लिक करोगे और यहाँ पे ये खुद ही बताएगा सेव्ड सक्सेसफुली, और यहाँ पे पेंडिंग अमाउंट जो है दैट इज़ 6,000। तो 6,000 आपके पास खुद ही आ जाता है यहाँ पे कि इस वाले डीलर से हमारे पास जो है 6,000 अभी पेंडिंग है। तो यहाँ पे एडिट करने के बाद जो है आप यहाँ पे क्लिक करोगे व्यू स्टॉक्स में। व्यू स्टॉक्स में हमारे पास सारे डीलर्स की डिटेल्स होंगी जहाँ से हमने प्रोडक्ट्स लाए होंगे। तो यहाँ पे अभी आप देख रहे हो कि कुछ ऑलरेडी बने हुए हैं। तो अभी जो हमने लास्ट वाला बनाया दैट इज़ KMR ट्रेडिंग, इसका बिल नंबर जो इनवॉइस नंबर आ रहा है दैट इज़ 45 और डीलर का नाम है KMR ट्रेडिंग जो हमने अभी लिखा, और डीलर का एड्रेस है शोपियान कश्मीर, और इसका डेट जो है दैट इज़ 12/2/2022, यानी इस डेट पे हमने ये लाया है। और उसके बाद जो है नेक्स्ट थिंग दैट इज़ टोटल अमाउंट, यानी हमने टोटल सेल कितनी की है, यानी इस डीलर से हमने कितना लाया है इस वाली बिल में, तो दैट इज़ 10,000 10,000 में लाया था, और साथ में हमने 4,000 इसको पे किए हैं एट दैट टाइम। तो अब जो है बचता है 6,000, तो वो यहाँ पे आ जाएगा। और उसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम एक बार रिफ़्रेश करेंगे और साथ में फिर से वापस आते हैं इसी वाले पेज पे। तो यहाँ पे व्यू स्टॉक्स पे क्लिक करेंगे। अब एज्यूम कर लेते हैं यहाँ पे कि अब 10 दिन हो गए या 15 दिन हो गए और उस डीलर ने हमें फ़ोन किया है कि मुझे जो आपके पास पैसे हैं वो मुझे चाहिए, यानी हमें उसको पैसे देने हैं वापस, यानी क्रेडिट करना है कुछ अमाउंट। तो उसके लिए आप क्या करोगे, सिंपली आप यहाँ पे उसके नाम उसका नाम यहाँ पे एंटर करोगे। अभी तो यहाँ पे कुछ ही बिल्स है 2-4, तो ये स्क्रॉल करने से आपको यहाँ पे मिल जाती है, बट और ये लास्ट में हमें पता ही है कि लास्ट, तो दैट्स वाई वी केम हियर। अब अगर आपके पास आपको पता ही नहीं है कि कौन सी वाली बिल है, तो सिंपली आप यहाँ पे लिखोगे उसका नाम KMR। तो जैसे आप KMR लिखोगे तो KMR की सारे बिल्स जो है वो यहाँ पे आ जाएंगी। उसके बाद यहाँ पे आप कैलकुलेट करोगे, तो कैलकुलेट पे आप क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको दिखेगा टोटल सेल, यानी कितना आपने इसके पास से लाया है, टोटल कितना पे किया है और टोटल पेंडिंग कितना बचा है। तो यहाँ पे आप वो अमाउंट देख सकते हो। तो उसके बाद क्या करना है, यहाँ पे क्लिक करना है किसी भी जगह पे जहाँ पे कोई टेक्स्ट लिखा हुआ है, जैसे कि यहाँ पे कर सकते हो। यहाँ पे खाली जगह पे नहीं करना है क्लिक, और इस यानी टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। तो जैसे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे ये वाली चीज़ आ जाएगी। उसके बाद क्या करना है, अभी जो हम इसको पेमेंट दे रहे हैं तो विदाउट बाइंग एनीथिंग, यानी इस टाइम पे हम कुछ नहीं खरीद रहे हैं इसके पास से, यानी कुछ नहीं ला रहे हैं, बस पेमेंट कर रहे हैं। यानी पिछला जो हमारा पेमेंट बची थी उसमें से कुछ पे अमाउंट जो है हम उसको पे कर रहे हैं।
तो वो वाला अमाउंट आप जो है सबसे पहले आप यहाँ पे जो पेंडिंग अमाउंट इसका था दैट इज़ 6000, तो वो 6000 आप यहाँ पे लिखोगे टोटल अमाउंट में। और उसके बाद पेड अमाउंट में आपको वो अमाउंट लिखना है जो आप करंटली यानी इस टाइम पे इसको दे रहे हो। फॉर एग्जांपल 5000 आप इस टाइम पे इसको दे रहे हो, तो पेंडिंग अमाउंट पे क्लिक करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस आप यहाँ पे पे करोगे, यानी हम ये इसको दे रहे हैं। तो व्हेन वी क्लिक ऑन पे, तो यहाँ पे जो है 1000 पेंडिंग रह जाता है। तो उसके बाद हम ओके करेंगे और फिर से व्यू स्टॉक पे क्लिक करेंगे और KMR पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे आप देख लो KMR की 2 बिल्स आ चुके हैं 45 और 0। और उसके बाद डीलर्स नेम जो है दैट इज़ KMR ट्रेडिंग। तो यहाँ पे आप देख लो ये जो शोपियान इसका एड्रेस आ रहा है और साथ में ये वाली चीज़ है। अभी अगर हम KMR को कैलकुलेट करेंगे तो अभी देखना आप, अभी ये दिखा रहा है 6000 इज़ पेंडिंग एंड ओनली 4000 हैज़ बीन पेड। तो जब आप यहाँ पे कैलकुलेट पे क्लिक करोगे तो ये आपको बताएगा कि आपने 10,000 की टोटल सेल की थी और जो पे किया है दैट्स 9000, यानी पहले 4000 और उसके बाद 5000, तो टोटल मिला के 9000 हमने पे किए हुए हैं और पेंडिंग जो अभी बचा है हमारा उसका तो वो दैट इज़ 1000। तो दिस इज़ हाउ यू कैन मैनेज द टोटल अमाउंट ऑफ ए डीलर। किसी भी डीलर का आप किस तरह अपनी एंट्री करोगे, अपने सॉफ्टवेयर में कैसे एंट्री करोगे उसके डेटा की, यानी उसके पास आपने कितना लाया था, कब लाया था, वो डेट वगैरह आपको यहाँ पे मिल जाएगी। तो यहाँ पे हमें डेट भी चेंज करनी थी बट वी डिडंट डू दैट। तो यहाँ पे आप डेट भी चेंज कर सकते हो, यानी किस डेट पे आप ये पैसे उसको दे रहे हो वो आप यहाँ पे चेंज करोगे। तो ये था कि हम डीलर की फुल बिल कैसे अपने स्टॉक में ऐड कर सकते हैं। तो दैट वाज इट। अब क्या करना है, जैसे हमने ये वाली बिल एंटर की है यहाँ पे फुल बिल में, तो अब हम इस बिल के अंदर जितने भी प्रोडक्ट्स हैं वो सारे इसमें एंटर कर देंगे। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, सिंपली हम यहाँ पे जो हैं जो जितने भी प्रोडक्ट्स हमने इस वाली बिल में लाए हैं वो यहाँ पे एंटर करेंगे। जैसे कि प्रोडक्ट नेम सबसे पहले आ रहा है, यानी कौन कौन सा प्रोडक्ट, और ये चीज़ें आपको एक ही साथ पे नहीं करनी है। आप चाहो तो पहले प्रोडक्ट्स ऐड कर सकते हो और उसके बाद जो है 10 दिन 15 दिन या 20 दिन बाद आप यहाँ पे एंट्री कर सकते हो, तो इसमें कोई इशू नहीं आएगा। या पहले ये कर लो तो उसके बाद ये कर सकते हो, तो इसमें कोई भी इशू नहीं है। आप ये कर लो, ये कर लो, आपकी मर्ज़ी है। उसके बाद जो है यहाँ पे हम प्रोडक्ट का नाम लिखेंगे, यानी कौन सा प्रोडक्ट हमने इससे लाया है। तो पहले मैं बता दूं आपको, दिस इज़ द बिज़नेस मैनेजमेंट सिस्टम, यानी बिज़नेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है ये। तो इसमें हर तरह का बिज़नेस होता है। अभी हम बात कर रहे थे कि करंटली जो ये हमारा सॉफ्टवेयर है ये ऑलरेडी मतलब बहुत सारी जगह पे इंस्टॉल है, जो मतलब वर्किंग यानी वर्क कर रहा है। जैसे नाहमा की बात करते हैं, वहाँ पे भी ये पेस्टिसाइड वालों के पास है, और साथ में यहाँ व्हील की बात करें तो व्हील में भी हमने ये दिया हुआ है, और साथ में वो भी पेस्टिसाइड वाले हैं। और इसके अलावा जो कजडोरा का सैनिटरी हाउस है, कजडोरा सैनिटरी हाउस जो आपको पता ही होगा, तो वहाँ पे भी ऑलरेडी ये सॉफ्टवेयर चल रहा है विद द सेम कंडीशन। और उसमें क्या है, उसमें भी यानी आप उस वाले बिज़नेस के लिए भी यूज़ कर सकते हो, यानी जो बिज़नेस विदाउट पेस्टिसाइड्स आप यानी पेस्टिसाइड्स के साथ साथ वो भी उन वाले बिज़नेस में आप इसको यूज़ कर सकते हो। तो इसलिए जो भी प्रोडक्ट का नाम होगा, जैसे कि अगर हम हार्डवेयर वालों की बात करें तो वहाँ पे कुछ अलग ही चीज़ें होती है, जैसे मार्बल होता है, एशियन पेंट वगैरह, वही प्रोडक्ट। तो आपको मतलब उसी हिसाब से यहाँ पे अपना नाम देना है, बस प्रोडक्ट का जो भी नाम है वो आप देना है। और बाकी मतलब इसमें डालने की कोई ज़रूरत नहीं कि पेस्टिसाइड का है या उसका है। जो भी आपका प्रोडक्ट का नाम है वो आप यहाँ पे लिखोगे। प्रोडक्ट की डिटेल्स है तो ये सेम डिटेल्स होती है हर किसी प्रोडक्ट में, चाहे हार्डवेयर वालों की का हो या पेस्टिसाइड वालों का हो, तो दोनों की मतलब ये डिटेल्स जो हैं सेम होती है। तो अब यहाँ पे आते हैं, प्रोडक्ट का नाम लेते हैं। अभी हम यूज़ करेंगे पेस्टिसाइड वालों के लिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम प्रोडक्ट का नाम लिखेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम लिखेंगे सुपरस्टार। पहले लिखना था HP इज़ कमिंग, तो HP लिखेंगे हम। और साथ में यहाँ पे HP का जो पूरा नाम आता है, मुझे याद पता नहीं है कि उसका नाम क्या था, मैं तो सिंपली HP ही लिखूँगा यहाँ पे। तो यहाँ उसमें जितने भी आते हैं वो आप यहाँ पे लिख सकते हो, जो भी उसका नाम होगा वो आप यहाँ पे लिखोगे। तो मैं सिंपली HP लिखूँगा और साथ में आपको डीलर का नाम लिखना है यहाँ पे, तो वो आप यहाँ से भी लिख सकते हो। जैसे कि KMR ट्रेडिंग जो हमारा ऑलरेडी है, यहाँ पे इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ से इसको कॉपी करेंगे। आप मैन्युअली लिख सकते हो, मैं शॉर्टकट के लिए ये चीज़ कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने KMR ट्रेडिंग लिख दिया और उसके बाद बैच ID आपको लिखनी है, यानी HP की जो बैच ID वो आप यहाँ पे लिख सकते हो।
जो भी बैच आईडी होती है, सिंपली मैं यहाँ पे ये दे रहा हूँ। और साथ में आप यहाँ पे डिफाइन करोगे कि ये क्या है, ये लीटर्स में है और कितना है। ठीक है, HP 45 मैंने इसकी बैच आईडी दे दी है। तो एज्यूम कर लेते हैं कि ये 20 लीटर्स का है। ये वाला जो भी क्वांटिटी इसकी है, ये मतलब ये वाला पैक जो है, ये वाला प्रोडक्ट जो है, ये 20 लीटर्स का है, चाहे बाल्टी हो या कुछ और हो। तो यहाँ पे आप लिखोगे 20 LT यानी 20 लीटर्स। और उसके बाद यहाँ पे ये जो 20 LT मैंने यहाँ पे लिखा है, तो ये अपनी याददाश्त के लिए यहाँ पे लिखना है कि मतलब ये वाली चीज़ जो है 20, ये वाला HP जो है ये 20 लीटर्स का है। तो ये आप यहाँ पे भी लिख सकते हो, कोई इशू नहीं है। उसके बाद यहाँ पे आके आप यहाँ पे लिखोगे क्वांटिटी, यानी हमने कितने प्रोडक्ट्स लाए हैं, यानी 20 लीटर्स के हमारे पास कितने कैन हो या कुछ और हो, वो कितने हैं हमारे पास, तो वो आप यहाँ पे लिखोगे। फॉर एग्जांपल हम एज्यूम कर लेते हैं ये 5 है हमारे पास, तो यहाँ पे आप क्वांटिटी लिखोगे 5। और एक का प्राइस क्या है, ये सारी डिटेल जो है, जैसे कि HP KMR ट्रेडिंग और बैच आईडी, ये सारी चीज़ें आपको बिल पे ही मिलेगी जो आपको डीलर देता है। आपको तो पता ही होगा, ये सारी चीज़ें उसी पे होती है। उसके बाद प्राइस, जो भी ओरिजिनल प्राइस है, यानी जिस प्राइस पे आपने ख़रीदा है वो प्राइस आप यहाँ पे लिखोगे। तो अभी हम एज्यूम कर लेते हैं कि ये मिलता है 1000 में एक, 1000 में ये एक मिलता है, यानी 20 लीटर्स मिलते हैं 1000 में। तो यहाँ तक आपने लिख दिया। उसके बाद टोटल अमाउंट पे लिखने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है, बस आपको यहाँ पे सेव करना है। तो जैसे आप सेव करोगे तो यहाँ पे ये बताएगा आपको कि आपने जो है प्रोडक्ट्स लाए हैं। अब आप आउट स्टॉक पे क्लिक करोगे और यहाँ पे आप देख सकते हो 8 वाले सीरियल पे हमारे पास आ चुका है HP 20 लीटर HP 45, और इसकी हमने क्वांटिटी 5 लाई है और साथ में इसका प्राइस है 1000। तो यहाँ पे आप देख लो कि 5 क्वांटिटी है, 5 प्रोडक्ट्स हमने लाए हैं, एक का प्राइस है 1000, तो टोटल अमाउंट बनता है इसका 5000। तो इसी तरह हम दूसरा प्रोडक्ट भी इसी KMR ट्रेडिंग का यहाँ पे ऐड करेंगे, जैसे कि सुपरस्टार, और इसका हम रखेंगे 1 लीटर रख लो या kg रख लो, इट डजंट मैटर। यहाँ पे ये मैटर नहीं करता है ये लीटर में है या kg में, बस मैटर करता है कि प्राइस क्या है। यानी अगर 1 लीटर है तो उसका प्राइस क्या है, अगर 1 kg है उसका प्राइस क्या है। तो यहाँ एक जिस तरह वो पॉकेट होता है, एक पॉकेट है उसका प्राइस क्या है, तो ये ज़्यादा मैटर नहीं करता है। बस आपको लिखना है कि 1 है या 2, यानी 2 लीटर्स का है या 1 लीटर्स का है, तो वो आप डिफ़ाइन करोगे यहाँ पे, और यहाँ पे भी कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं SUP 65 इसकी बैच आईडी देता हूँ, और समझ लेते हैं ये हमने 10 लिए हैं और प्राइस है इनका 500। तो उसके बाद जो है यहाँ पे हम सेव करेंगे। तो जैसे ही सेव करेंगे तो यहाँ पे मैसेज आती है प्रोडक्ट एडिड सक्सेसफुली। उसके बाद आपको ओके करना है, और यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे 9th वाली सीरियल पे आ चुका है सुपरस्टार, और ये हमने 10 लाए हैं और इसका प्राइस है 500 एंड टोटल अमाउंट जो है दैट इज़ 5000। तो ये था हमारे पास कि हम प्रोडक्ट्स को कैसे अपने स्टॉक में ऐड करेंगे। यानी यहाँ पे हमने ये सीखा कि जितने भी प्रोडक्ट्स हमने लाए हैं, यानी जो हमारे पास अवेलेबल है, हमारी दुकान में अवेलेबल हैं, उनको हम अपने ये सॉफ्टवेयर में कैसे ऐड करें और उनकी बिल कैसे बनाएं। यहाँ तक तो हमने सीख लिया कि प्रोडक्ट्स को हम ऐड कैसे करेंगे। तो 2 चीज़ें आप यहाँ पे याद रखोगे। सबसे पहले तो आपको क्या करना है, जो फुल बिल होगी वो डिटेल्स आप यहाँ पे लिखोगे। अगर आप फुल बिल नहीं भी लिखोगे, डायरेक्ट प्रोडक्ट्स को ऐड करोगे तो आप काम कर सकते हो फिर भी, बट प्रोडक्ट्स तो आपको ऐड करने ही होंगे, बिकॉज आपका सॉफ्टवेयर खाली होगा। आपके पास जो भी प्रोडक्ट्स है पहले आप उनको ऐड करोगे जो आप बेचना चाहते हो। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे प्रोडक्ट्स की डिटेल किया, तो मैं ये फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि यहाँ पे आपको प्रोडक्ट का नाम लिखना है, उसके बाद डीलर का नाम लिखोगे, और उसके बाद जो है बैच आईडी, और उसके बाद क्वांटिटी लिखोगे, और उसके बाद प्राइस लिखोगे। तो ये सारी चीज़ें लिखने के बाद ये खुद ही टोटल अमाउंट जो इसका बनता है वो यहाँ पे दिखाएगा। तो यहाँ तक तो हो गया। अब हम देखेंगे कि हम बिल कैसे बनाएंगे। तो उसके लिए यहाँ पे मेक बिल का ऑप्शन, यानी मेक बिल का बटन यहाँ पे मिलेगा आपको, इस पर सिंपली क्लिक कर देना है, तो आप बिलिंग पेज में जो है वो आ जाओगे। तो यहाँ पे हम बिल बनाते हैं, फिर से मैं दिखा रहा हूँ, वापस जाते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे मेक बिल पे क्लिक करेंगे और हम बिलिंग पेज में आ जाएंगे। तो अब हम देखेंगे कि इन प्रोडक्ट्स के जो भी हमने प्रोडक्ट्स अभी ऐड किए, इन सब को छोड़ देते हैं 1 से लेकर 7 तक, 8 और 9 को हमने इस टाइम पे ऐड किया। तो अब हम इसकी बिल कैसे बनाएंगे वो हम देख लेते हैं।
तो अब जैसे कस्टमर आपके पास आता है वो बताएगा कि मुझे कौन सा मतलब जो है प्रोडक्ट चाहिए, कौन सा दवा चाहिए या कोई भी चीज़ जो आपके स्टॉक में है वो उसका नाम बोलेगा। तो सिंपली आपको यहाँ पे क्लिक करना है उसके नाम पे या उसके बैच आईडी पे या उसके प्राइस पे। तो कहीं पे भी आप क्लिक करोगे तो ये सिलेक्ट हो जाएगा। अब अगर आप यहाँ खाली जगह पे क्लिक करते हो तो यहाँ पे सिलेक्ट नहीं होता है, आपको क्लिक करना होगा इसके नाम पे। तो यहाँ पे हमने HP को सिलेक्ट किया, इसका प्राइस जो है ओरिजिनल प्राइस। तो जब आप प्रोडक्ट सिलेक्ट करोगे इसका नाम यहाँ पे आ जाएगा और इसकी बैच आईडी यहाँ पे आएगा और इसका ओरिजिनल प्राइस जो है वो यहाँ पे आ जाएगा। तो जैसे आपने यहाँ पे ये चीज़ें कर ली, सिलेक्ट कर लिया HP, और उसके बाद यहाँ पे आपको लिखना है प्राइस, यानी जिस प्राइस पे आप बेचना चाहते हो। दिस इज़ द ओरिजिनल प्राइस 1000, यानी इस वाले अमाउंट पे आपको ये खुद मिला था। तो अब आप इसको किस प्राइस पे बेचोगे दैट्स अप टू यू। तो यहाँ पे मैं 1150 लिखूँगा और जो है बिल नंबर यहाँ पे हम कर लेते हैं फॉर एग्जांपल बिल नंबर 2। यहाँ पे बिल नंबर आपको कैसे देना है, ये कौन सा बिल नंबर है, ये बिल नंबर है अकॉर्डिंग टू कस्टमर, यानी आपके पास कस्टमर आया है तो वो पहली बार अगर आया तो यहाँ पे बिल नंबर 1 लिखोगे, अगर दूसरी बार आया तो बिल नंबर 2, अगर तीसरी बार आया तो बिल नंबर 3 एंड सो ऑन। तो यहाँ पे आप अभी हम देंगे बिल नंबर 1 ही, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम देखेंगे हम। तो यहाँ पे आप लिखोगे क्वांटिटी। अब अगर ये HP ले रहा है 20 लीटर्स का हमने यहाँ पे रखा है, अब अगर ये फॉर एग्जांपल 40 लीटर लेने वाला है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 20 लीटर के हमारे पास एक बकेट है तो हम इसको सिलेक्ट करके यहाँ पे जो है 2 क्वांटिटी लिखेंगे। तो इट मीन्स दैट कि हमारे पास 20 लीटर आ रहे हैं, यानी 20 की एक बकेट है, और जब हम क्वांटिटी 2 लिखते हैं तो इट मीन्स दैट इट इज़ 40, यानी 40 लीटर्स। अब यहाँ पे एक चीज़ है कि अगर कोई बंदा ये बोलेगा कि अब अगर मैं 25 लीटर बेचने होंगे या 20 लीटर्स बेचने हैं या 25 लीटर्स ये 30 लीटर्स बेचने हैं, तो यहाँ पे तो हमने 20 लीटर के ऐड कर रखे हैं, तो उनको हम कैसे मतलब ऐड करेंगे। तो उसके लिए मैं आपको बता दूं कि जब हम वहाँ पे प्रोडक्ट ऐड करते हैं स्टॉक बुक में, तो वहाँ पे आपके पास जो प्रोडक्ट्स आएंगे, यानी आपके पास 5 लीटर की भी एक बकेट होगी या 30 लीटर की एक होगी सेपरेट, या क्या कहते हैं 10 लीटर की भी हो सकती है। तो अकॉर्डिंगली आप वहाँ पे वो ऐड करोगे जिस तरह मैंने बताया था उस टाइम पे आपको यहाँ पे लिखना है। आप नाम सेम भी लिख सकते हो HP, और उसके बाद यहाँ पे डिफाइन करना है 10 लीटर वाली है या 5 लीटर्स है या 25 लीटर्स या 30 लीटर्स, जो भी आपके पास होगा वो आप ऐड करोगे। अब अगर यहाँ पे 25 लीटर लेने वाला है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 20 लीटर में से एक क्वांटिटी लिखेंगे और फिर 5 लीटर में से एक, तो वो क्वांटिटी जो है 5 + 20 = 25, तो वो 25 लीटर बन जाता है। तो सिंपली अभी हम देखेंगे, अभी हम इसको बेचेंगे 40 लीटर, तो उसके लिए हम यहाँ पे क्वांटिटी लिखेंगे 2, दैट मीन्स कि हमने यहाँ पे 20 लीटर वाला सिलेक्ट किया है। तो 20 लीटर वाले को जब हम मल्टीप्लाई 2 से करेंगे दैट इज़ 40, तो इसने 40 लीटर्स। तो सिंपली आप यहाँ पे डेट जो है करंट डेट होगा, जो जिस डेट पे आप यहाँ पे चेंज भी कर सकते हो, यानी पुराना डेट या नया डेट, अगर आगे वाला डेट देना चाहते हो तो वो आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। तो सिंपली आपको यहाँ पे फिर ऐड टू बिल करना है। तो जैसे आपने ऐड टू बिल कर दिया तो यहाँ पे मैसेज आएगी प्रोडक्ट एडेड टू बिल सक्सेसफुली। उसके बाद यहाँ पे ID आएगी और साथ में यहाँ पे ये बताएगा कि इस प्रोडक्ट का नाम क्या है। इसका नाम है HP 20 लीटर और ये इसकी बैच ID ये रहेगी, और इसने कितने लिए हैं, 2 लिए हैं। एक का प्राइस है 1150 और टोटल जो बनता है दैट इज़ 2300, 2 का। तो ये हो गया एक प्रोडक्ट, और सिंपली आप यहाँ पे देख सकते हो 2300 टोटल अमाउंट आ चुका है। और साथ में हम इसको बेचेंगे फॉर एग्जांपल सुपरस्टार। तो सुपरस्टार के नाम पे जब आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे सुपरस्टार आ जाएगा और यहाँ पे सुपरस्टार 1 आ जाएगा। और ये जो है इसके ये 1 लीटर है, तो यहाँ पे हम इसका प्राइस, ओरिजिनल प्राइस है 500, तो ये हम 550 पे बेचेंगे। और यहाँ पे इसका बिल नंबर सेम ही रहेगा, बिल नंबर 1, और उसके बाद क्वांटिटी, यानी ये कितना ले रहा है। फॉर एग्जांपल एज्यूम कर लेते हैं ये 4 ले रहा है, तो जब ये 4 लेगा तो हम यहाँ पे इसको 4 पैकेट्स या केजीज या लीटर्स चाहिए, तो ये आपने डिफ़ाइन किया होगा पहले ही, यानी लीटर में है या केजी में है वो आप डिफ़ाइन करोगे वहीं पे स्टॉक बुक में ही। तो यहाँ पे ये 1 लीटर वाला ले रहा है या 1 केजी वाला, तो यहाँ पे आप सिलेक्ट, उसके बाद ऐड करोगे ऐड टू बिल, यहाँ पे क्लिक करोगे, उसके बाद ओके करोगे। तो यहाँ पे आप देख लो कि 2 प्रोडक्ट्स हमारे पास आ चुके हैं, पहला है HP और दूसरा है सुपरस्टार। तो इसमें इसने लिए थे 2, इसमें 4 लिए हैं और इसका प्राइस है 550
तो 4 का बन जाता है 2200। तो टोटल जो इनका अगर आप ऐड करोगे तो ये 4500, यानी 2300 प्लस 2200 इज इक्वल टू 4500। तो साथ में और एक प्रोडक्ट भी ऐड करते हैं, ईथेन। ईथेन यहाँ पे हमारे पास क्वांटिटी इसकी अवेलेबल है 7। तो यहाँ पे आप और एक चीज़ नोटिस कर लो कि सुपरस्टार में हमने इसको 4 बेचे, हमारे पास टोटल थे 10। तो अब हमारे पास यहाँ पे 6 रह गए हैं, हमारे स्टॉक में 6 हैं। तो क्वांटिटी भी आप ज़्यादा नहीं लिख सकते हो, यानी जितना आपके पास अवेलेबल होगा उससे ज़्यादा आप क्वांटिटी नहीं लिख सकते हो। तो यहाँ पे तीन ही अवेलेबल है। अब अगर आप यहाँ पे 5 लिख रहे हो क्वांटिटी तो ये नहीं होगा, ये आपको बताएगा कि यू हैव सिलेक्टेड द रॉन्ग क्वांटिटी। तो इसीलिए आपको यहाँ पे एग्जैक्ट आपको चेक करना है कि हमारे स्टॉक में कितने हैं। तो जितने स्टॉक में होंगे उतने ही आप ऐड करोगे। तो अब हम बात कर रहे थे ईथेन की। अब हम ईथेन को सिलेक्ट करेंगे और इसमें जो है ये है 1 लीटर का और इसका प्राइस है 500 और इसको भी हम 550 में बेचेंगे और इसकी क्वांटिटी हम लेंगे 3, यानी ये 3 ले रहा है ईथेन में से। तो इसके बाद इसको भी ऐड टू बिल करेंगे और ओके कर देंगे। और यहाँ पे सीरियल नंबर 3 पे आ चुका है यहाँ पे ईथेन और इसकी बैच आईडी E34 1 लीटर और यहाँ पे इसने लिए हैं 3। तो 550 एक का प्राइस है तो 3 का बन जाता है 1650 और टोटल अगर आप इनका कर लोगे तो वो बन जाएगा 6150। तो इतना हो गया। उसके बाद आपको यहाँ पे क्या करना है, इस कस्टमर का नाम लिखना है। जो भी इसका नाम होगा वो आप यहाँ पे लिखोगे। जैसे कि यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ कि गुलाम अहमद लोन। तो इसका एड्रेस देंगे कसडोरा शोपियान। तो ये रैंडम सा बंदा मैंने लिया, रैंडम नेम लिया है मैंने। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, उसके बाद पेड अमाउंट लिखेंगे। यहाँ पे पेड अमाउंट में लिखना क्या है, अगर ये कस्टमर इस टाइम पे कुछ पे कर रहा है, यानी जिस टाइम पे ये ले रहा है ये चीज़ें, जब ये प्रोडक्ट्स जब ये ले रहा है इस टाइम पे अगर ये कुछ पे कर रहा है तो वो अमाउंट जो है आप यहाँ पे लिखोगे पेड अमाउंट में। अब अगर कुछ नहीं पे कर रहा है तो सिंपली आपको क्या करना है, प्रिंट बिल पे क्लिक करना है और ये पेंडिंग अमाउंट जो है खुद ही आ जाएगा 6150। तो एज्यूम कर लेते हैं यहाँ पे कि ये पे कर रहा है 6000। तो अब ये 6000 पे कर रहा है तो सिंपली आपको क्या करना होगा, प्रिंट बिल पे क्लिक करोगे। तो जब आप प्रिंट बिल पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे खुद ही आ जाएगा 150 जो है इसका पेंडिंग रहा है, यानी इसका टोटल अमाउंट बनता था 6150 और इसने पे किया है 6000। तो बचा कितना, 150। तो ये 150 इसका यहाँ पे बाकी रहा है। उसके बाद आप यहाँ पे बिल सेव्ड सक्सेसफुली टू प्रिंट बिल, क्लिक ओके। तो यहाँ पे बिल सेव हो चुकी है। उसके बाद हम ओके करेंगे। ओके करने के बाद यहाँ पे एक नया मेन्यू ओपन हो जाएगा और इस वाले मेन्यू में आप क्या करोगे, इसी कस्टमर का नाम लिखोगे, गुलाम अहमद लोन, जो भी होगा, आई डोंट रिमेम्बर इट प्रॉपरली। हाँ, गुलाम अहमद लोन। तो ये हमने यहाँ पे नाम लिखा और साथ में लिखेंगे बिल नंबर, यानी इसकी कौन सी बिल यानी बिल नंबर क्या है जो यहाँ पे होगा, सेम आप यहाँ पे भी लिखोगे फॉर योर इंफॉर्मेशन, यानी आपके लिए या आपको आपकी याददाश्त के लिए यहाँ पे आप ये लिखोगे। उसके बाद आप सेव पे क्लिक करोगे। तो सेव के बाद यहाँ पे और एक मेन्यू ओपन हो जाएगा, तो इसको आपको क्लोज कर देना है। उसके बाद आप विंडोज़ बटन पे क्लिक करके फाइल मैनेजर में आओगे। तो फाइल मैनेजर में आने के बाद यहाँ पे आप क्विक एक्सेस पे क्लिक करोगे। तो जब आप क्विक एक्सेस पे क्लिक करोगे तो सबसे पहले आपको यहाँ पे मिलेगा यही वाली बिल, यानी गुलाम अहमद लोन, ये बिल आपको यहाँ पे मिलेगी। तो इस पर आप डबल क्लिक करोगे। डबल क्लिक करने के बाद ये ओपन हो जाएगी, जो भी आपका PDF रीडर होगा उसमें या किसी भी ब्राउज़र में ये ओपन हो जाएगी। तो यहाँ पे आप देख लो, तो यहाँ पे आप देख लो ये हमारी जो बिल है ओपन हो चुकी है। इसमें ऊपर आ रहा है बिजनेस मैनेजमेंट सिस्टम, ये इस टाइम पे आ रहा है क्योंकि दिस इज़ जनरल। तो इस जगह पे आपका नाम आएगा, यानी जो आपकी दुकान का नाम होगा, जो भी होगा, जैसे कसडोरा सैनिटरी हाउस हो गया, आदिल एग्रो हो गया, तो उसी तरह आपका नाम यहाँ पे आ जाएगा।
और उसके बाद इनवॉइस नंबर यानी बिल नंबर कितनी है, तो ये यहाँ पे आ जाएगा बिल नंबर 1 जो हमने वहाँ पे बनाया था। ओनर कॉन्टैक्ट डिटेल्स, यहाँ पे आपकी डिटेल्स आ जाएगी जैसे कि कॉन्टैक्ट नंबर, व्हाट्सएप और ईमेल, ये आपकी डिटेल्स होंगी। उसके बाद बिल का डेट आ जाएगा जैसे कि 25 फरवरी 2022, तो ये यहाँ पे आ जाएगा। और साथ में यहाँ पे कस्टमर की डिटेल्स आएगी। इसको मैं जूम कर लेता हूँ थोड़ा सा। कस्टमर का नाम है गुलाम अहमद लोन और इसका एड्रेस है कसडोरा शोपियान। तो दिस इज़ द डिटेल्स विच वी एंटर्ड, दीज आर द डिटेल्स विच वी हैव एंटर्ड इन द सॉफ्टवेयर। तो वही चीज़ें यहाँ पे आ चुकी है। उसके बाद यहाँ पे अगर आप देख लो सीरियल नंबर 1 पे ID 1, इसका नाम HP और इसकी बैच ID HP 45, इसकी क्वांटिटी 2 और इसका प्राइस जो है 1150 है पर क्वांटिटी, तो 2 का बनता है इतना। इसी तरह सुपरस्टार का इसकी बैच ID ये इसने लिए थे 4, एक का है 550 और 3 का बन जाता है 4 का बन जाता है 2200। सिमिलरली ईथेन इसने लिया था 1 लीटर का, इसने लिए थे 3, तो एक का प्राइस है 550 और साथ में इसका बन जाता है 1650। अब यहाँ पे देख लो नीचे टोटल सेल जो इसने की है दैट इज़ 6150, यानी सब का मिला के इसका बनता है 6150। इसने पे किया हुआ है 6000, वो यहाँ पे आएगा पेड अमाउंट 6000 और पेंडिंग अमाउंट जो इसका बाकी रह चुका है दैट्स 150। तो ये नीचे आपका नाम आ जाएगा यहाँ पे फिर से, और उसके बाद यहाँ पे थैंक्स फॉर विजिटिंग वगैरह, तो ये चीज़ें आ चुकी है। उसके बाद आप Ctrl+P करोगे प्रिंट निकालने के लिए, Ctrl+P करोगे और यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा ये प्रिंट का ऑप्शन, यहाँ पे क्लिक करोगे और उसके बाद प्रिंटर सिलेक्ट करोगे और सिलेक्ट करने के बाद जो है यहाँ पे प्रिंटर सिलेक्ट करोगे जो भी आपका होगा, तो ये सिलेक्ट करोगे और उसके बाद प्रिंट करोगे। प्रिंट करने के बाद जो है आपके पास हार्ड कॉपी आ जाएगी प्रिंटेड, वो आप कस्टमर को दोगे। और सेकंड थिंग ये सॉफ्ट कॉपी जो है ये आपके पास ही रहेगी। तो ये 2 चीज़ें हो चुकी है। इसके बाद जो है हम वापस सॉफ्टवेयर पे आ जाते हैं। तो यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है, यहाँ पे हमने देखा कि हम बिल कैसे बनाएंगे। तो सेम स्टेप्स यू हैव टू फॉलो फॉर मेकिंग नेक्स्ट बिल। तो जब भी आप नेक्स्ट बिल बनाओगे उससे पहले आपको एक बार रिफ़्रेश करना है और रिफ़्रेश करने के बाद अब आप दूसरे बिल जो हैं वो बना सकते हो। तो ये मतलब था, हम 2 चीज़ें हमने इस सॉफ्टवेयर में सीखी कि हम बिल कैसे बनाते हैं, और सेकंड थिंग था कि हम जो है प्रोडक्ट्स को ऐड कैसे करते हैं। तो बिल बनाने का सिंपल तरीका क्या है, जो भी प्रोडक्ट आप बेचना चाहते हो उसको सिलेक्ट करोगे, उसके नाम पे क्लिक करोगे और उसके बाद यहाँ पे लिखोगे सेलिंग प्राइस, यानी जिस प्राइस पे आप बेचना चाहते हो। उसके बाद बिल नंबर लिखोगे, बिल नंबर के बाद क्वांटिटी लिखोगे, उसके बाद ऐड टू बिल करोगे और उसके बाद यहाँ पे कस्टमर की डिटेल्स लिखोगे। अगर कस्टमर पे कर रहा है कुछ अमाउंट तो वो आप यहाँ पे लिखोगे और उसके बाद आप प्रिंट करोगे डायरेक्ट। और उसके बाद जो है नया मेन्यू जो ओपन होता है उसमें आप क्या करोगे, उसमें कस्टमर का नाम लिखोगे और साथ में बिल का नंबर, यानी कौन सी बिल, अगर ये कस्टमर पहली बार आया तो बिल नंबर 1, इसी तरह दूसरी बार आ रहा है तो बिल नंबर 2, तो इसी तरह सेव करते चले जाओगे और उसके बाद उसको ओपन करोगे और प्रिंट निकालोगे तो वो आप देखो। उसके बाद हमारे पास अभी कुछ मेन्यूज़ बचते हैं, यानी कुछ चीज़ें बचती है जैसे कि अकाउंट बुक, यानी अब कोई बंदा जो है वो प्रोडक्ट्स को वापस लाता है। इसने 5 लिए थे या 3 लिए थे, 3 में से 1 वापस लाता है, तो वो हम कैसे मैनेज करेंगे वो हम देखेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे नीचे प्रोडक्ट बिल्स पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आप देखो गुलाम अहमद लोन की हमारे पास 3 प्रोडक्ट्स आ चुके हैं। इसका बिल नंबर 1 है और यहाँ पे HP लिया था इसने पहला, और सुपरस्टार लिया था और साथ में ईथेन लिया था, और इनका कितना बना था। अगर आप फुल बिल पे क्लिक करोगे और यहाँ पे सर्च करोगे गुलाम अहमद लोन, गुलाम HMADLONE, तो यहाँ पे गुलाम अहमद लोन आप देख लो, यहाँ पे इसकी फुल बिल आ जाएगी, यानी इसने कब लिया था 25 को लिया था इसने। ये कसडोरा का है, इसने 6150 का सेल की थी और पे किया था 6000 एंड पेंडिंग जो है दैट इज़ 150। अब हम जो है जो प्रोडक्ट ये वापस लाता है उसको हम कैसे मैनेज करते हैं वो हम देखेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। और साथ में बचता है हमारे पास स्टेटमेंट, हम स्टेटमेंट कैसे देंगे वो भी हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।